आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम कॉमनली नाबार्ड के नाम से जानते हैं। तो नाबार्ड विशेष राष्ट्रीय बैंक है। विशेष राष्ट्रीय बैंक वो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, विशेष राष्ट्रीय बैंक वह होते हैं जिनकी स्थापना अलग से अधिनियम बनाकर की जाती है। मार्च 1979 में रिजर्व बैंक ने श्री वी शिवरमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने 26 नवंबर 1979 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को ग्रामीण साख एवं वित्त व्यवस्था के लिए असफल मानते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया, जिसके फलस्वरूप 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करके नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड के लिए भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा 50-50 करोड़ की सहयोग से 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी निर्धारित की गई, अर्थात 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से नाबार्ड स्थापित हुआ। ये तो नाबार्ड की स्थापना के बारे में। इसके बाद आते हैं हम नाबार्ड के कार्यों के बारे में। नाबार्ड के क्या क्या कार्य हैं? नाबार्ड के कार्यों के अंतर्गत पहला कार्य है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों एवं अन्य सहायक आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार की साख के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाकर कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना। दूसरा कार्य है कुटीर, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं योजना आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। तीसरा कार्य है ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक व अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्त करना। चौथा कार्य है राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि को दीर्घकालीन, मध्यकालीन व अल्पकालीन ऋण प्रदान करना। पांचवा कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। छठा कार्य है सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखाएं स्थापित करने या स्थान बदलने के लिए नाबार्ड के माध्यम से रिजर्व बैंक को आवेदन करना होगा। यह बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों के निरीक्षण का कार्य भी करेगा। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो नाबार्ड के निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था। नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत 13 संचालक सदस्य, एक प्रबंध निर्देशक व एक अध्यक्ष होता है। संचालक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है। संचालक मंडल में 2 सदस्य ऐसे चुने जाते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा 1 सदस्य व्यापारिक बैंक तथा 2 सदस्य राज्य सहकारी बैंकों को कर प्रणाली संबंधी अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। संचालक मंडल में 3 सदस्य रिजर्व बैंक के संचालक मंडल में सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें 3 सदस्य केंद्रीय सरकार के अधिकारी एवं 2 सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। नाबार्ड अधिनियम में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या 2 से बढ़कर 4 कर दी गई है तथा अन्य अंशधारियों के लिए 4 तक निर्देशक रखने का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड को विकास बैंक का दर्जा दिया गया है तथा ये विदेशी मुद्रा में भी उधार दे सकते हैं। संचालक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संचालक मंडल के अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए एक कार्यकारी समिति होती है। इस समिति का गठन राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया है।
यह समिति संचालक मंडल के निर्देशानुसार कार्य करती है। कार्यकारी समिति के अतिरिक्त एक एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाता है। यह परिषद संचालक मंडल को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करती है। सलाहकार परिषद रिजर्व बैंक द्वारा गठित कृषि साख मंडल की तरह ही कार्य करती है। इस बैंक में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त 3 मुख्य प्रबंध निदेशक, 1 महानिर्देशक तथा 14 महाप्रबंधक भी होते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए बैंक ने 5 उप महाप्रबंधकों की नियुक्ति भी की है। इसके बाद हम आते हैं नाबार्ड के वित्तीय स्रोतों के बारे में। नाबार्ड इन विभिन्न साधनों से वित्त प्राप्त करता है। सबसे पहला साधन है अंश पूंजी। नाबार्ड की स्थापना के समय इसकी पूंजी 100 करोड़ रुपए निश्चित की गई थी, ये मैंने पहले आपको बताया है, जिसके अंतर्गत 50% अंश केंद्र सरकार का, 50% अंश रिजर्व बैंक का था। यह पूंजी 500 करोड़ तक बढ़ाई जा सकती है। 1997-98 में नाबार्ड की पूंजी को बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 550 करोड़ व रिजर्व बैंक ने 1.450 करोड़ हिस्सा राशि दिया। दिसंबर 2000 में इस पूंजी को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया। नाबार्ड के संचालक मंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। यह संशोधन 1 फरवरी 2001 से लागू किया गया है। 31 मार्च 2017 को नाबार्ड की पूंजी 6700 करोड़ रुपए थी। तो एक तो अंश पूंजी, जिससे नाबार्ड वित्त प्राप्त का एक जो मुख्य स्रोत है। दूसरा है रिजर्व्स और सरप्लस। नाबार्ड को अपने साधनों का 3% भाग रिजर्व और सरप्लस से मिलता है। 1983 में रिजर्व और सरप्लस 122 करोड़ थे, जो 31 मार्च 1917 को 24,771 करोड़ हो गए। इसके अलावा विशेष ऋण कोष, जिनसे नाबार्ड वित्त प्राप्त कर सकता है, जमाएं तथा बॉन्ड व डिबेंचर जारी करके भी इसके द्वारा अपने वित्त को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ नाबार्ड उधार, रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकता है और उधार प्राप्त करके भी ये अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। नाबार्ड अपने इन वित्तीय साधनों से को प्राप्त करके अपने बहुत सारे ऋण संबंधी कार्यक्रमों को चलाता है, जिसमें अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। नाबार्ड की प्रगति जो है वो, नाबार्ड को जो RIDF में नाबार्ड ने निम्न प्रकार अपनी वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की है, जिसमें 1995 से लेकर 2016-17 के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो मैंने इसमें नीचे एक चार्ट दिया हुआ है उसमें बताए हैं, जिसके अंतर्गत नाबार्ड विभिन्न प्रकार के राशि को वितरित ऋणों के रूप में वितरित करता है। तो ये कुछ नाबार्ड का परिचय, जिसमें नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई और नाबार्ड किस प्रकार से अपने कार्यों को संचालन कर रहा है। धन्यवाद।